ही परंपरा आहे। आता भुजबळजी म्हणतात की मी राजीनामा दिलाय आणि माझा राजीनामा स्वीकारला नाही। आता त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री शिंदे यांना आहे की देवेंद्र फडणवीस यांना आहे, हे स्पष्ट करावं लागेल। इतकंच मी सांगतो। त्याच्यामुळे हे जे आहे हे राजकारण महाराष्ट्रातलं हे लोकांना कळतंय काय चाललंय ते। बोला। नहीं ठीक है, संपला विषय तो दूसरा का विषय। केजरीवाल के ऊपर अभी ईडी खुद दिल्ली हाईकोर्ट में गई है, प्रेस कंप्लेंट फाइल हुई है, लगातार समन्स वो नहीं पहुंचता है। अब ईडी खुद दिल्ली कोर्ट में गई है, इस तरीके की कार्रवाई दिल्ली कोर्ट में गई, अच्छी बात है कि केजरीवाल जी समन्स को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे। फिर आपने हेमंत सोरेन को क्यों अरेस्ट किया इतनी जल्दबाजी में? वो भी तो मुख्यमंत्री थे। फिर आप उनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप उनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गए? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। केजरीवाल कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई है वो गलत है, गैरकानूनी है। हेमंत सोरेन का भी यही कहना था, लेकिन आपने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने 7,000 पुलिसकर्मी लेकर, सुरक्षाकर्मी लेकर अरेस्ट किया। ये दोहरी न्याय नीति कौन सी है दो मुख्यमंत्री के लिए, ये मैं समझना चाहता हूँ। अडवाणी को आखिरकार भारत रत्न अडवाणी जी को मिलने अच्छी बात है, और क्या दे सकती है सरकार? जिनको प्रधानमंत्री बनने का जिनका अधिकार और हक था, या राष्ट्रपति बनना उनका अधिकार था, उनको तो ऐसी जगह पे डाल दिया कि लोग उनको भूल गए, बीजेपी भी उनको भूल गई। आज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जो राजनीति वोटों के लिए चल रही है, उनके सूत्रधार तो अडवाणी जी थे। अगर अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा नहीं निकाली होती तो आज की बीजेपी, आज के मोदी, आज के अमित शाह आपको नहीं दिखते, हम सब नहीं दिखते। लेकिन जब मौका आया तो अडवाणी जी को बाजू में कर दिया। अब अडवाणी की उम्र हो गई है 97 ईयर्स। अब उनको भारत रत्न दिया है, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। वो हकदार है। देश के विकास में उनका योगदान रहा। 1 साल पहले उनको पद्म विभूषण दिया। अब भारत रत्न के बाद उनको कौन सी किताब देंगे आप, उनको कौन सी पदवी देंगे? अडवाणी को आप राष्ट्रपति कर सकते थे, मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाकर उनका सम्मान कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। हे पहा की अडवाणी यांना भारतरत्न दिल्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे, आम्ही त्यांचं स्वागत करतो। अडवाणी यांच्या बरोबरीनं हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, वीर सावरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची मागणी आम्ही केली होती। पण आपली राजकीय सोय पाहण्यासाठी सरकार अशा प्रकारच्या पदव्यांची खिरापत वाटते। यावेळचे पद्मश्री किंवा पद्म पुरस्कारामध्ये बहुसंख्य भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित लोक आहेत किंवा संघ परिवाराशी संबंधित लोक आहेत। लालकृष्ण अडवाणी यांचं देशाच्या राजकारणातलं, स्वातंत्र्य लढ्यातलं, सामाजिक कार्यातलं योगदान नक्कीच मोठं आहे। अडवाणी साहेब नसते, त्यांनी राम रथयात्रा आणि तो लढा सुरू केला नसता तर आजचा भारतीय जनता पक्ष तुम्हाला दिसला नसता। जो 2 खासदारांवरती होता तो आज 300 पार झाला, त्या अडवाणींमुळे। अडवाणी यांनी सातत्याने अटल बिहारी वाजपेयी यांची पाठराखण केली। वारंवार त्यांनी अब की बार अटल बिहारी बरं का ही घोषणा दिली, त्यांची क्षमता असताना सुद्धा। प्रधानमंत्री होण्याची त्यांची योग्यता आणि त्यांचा अधिकार असताना त्यांना दूर सारलं गेलं आणि इतकं अडगळीत टाकलं गेलं की अडवाणींना लोक